नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे थे? कृषि चल रही थी हमारी। कौन सा टॉपिक चल रहा था? कृषि चल रही थी। देखो, वैसे तो हमने सारी फसलें पढ़ ली थी, लेकिन आज जो हम फसलें पढ़ेंगे वो 2 या 3 पढ़ेंगे। और वो कौन सी फसलें हैं वो राजस्थान में नहीं होती, लेकिन भारत के लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फसलें हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो चाय। चाय चाय का विकास कहाँ से हुआ? चीन का। तो चीन नफरत करो तो चाय नहीं छोड़ दियो, ठीक है। यानी इसका कहाँ से हुआ? चीन से। एक सम्राट था चीन का ही। कौन? सम्राट सेन लुंग, ठीक है। ये क्या हुआ, एक बार जा रहा था, कहीं पे जा रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर जा रहा था, तो ये क्या, एक जगह विश्राम करने रुका था किसी पेड़ के नीचे। और वो पेड़ किसका था? चाय का ही था। पेड़ नहीं, पौधा था, ठीक है। यानी औसत ऊंचाई कितनी होती है पौधे की, चाय के की? वो होती है 9 से 12 मीटर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको काट के वो लगभग 1 से 1.5 या 1.5 मीटर उसको ही रखते हैं। यानी चाय की, तो चाय का जो उत्पादन होता है झाड़ी के रूप में। तो सम्राट सेनलुंग जा रहा था और वो क्या हो गया, एक चाय के पौधे के नीचे रुका था। और वहाँ पे क्या किया उसने? पानी गर्म किया। पानी गर्म करने लगा तो ऊपर से क्या होगा, इत्तेफाक से या संयोग से आप बोल सकते हो, उस पानी में पत्तियां आकर गिर गई। और गिरने के बाद जब पानी का कलर चेंज हो गया, फिर भी वो पानी को पी लिया। और पीते ही उसके अंदर स्फूर्ति आ गई। तो उसने बोला कि अरे तो काम की चीज़ है। तो चाय का निर्माता किसको माना था? सम्राट सेनलुंग चीन का था। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन से सेक्टर में हुई? तो चीन का सेक्टर था चिन, या इसी नाम है चिंगचांग चोंगर, ठीक है। चिंगचांग टोंगर टिंग टान जियान। यानी ये कहाँ का सेक्टर है? यानी चाय का विकास कहाँ हुआ? चिंगचांग जियान में इसका विकास हुआ, चाय का। यानी ये क्या है? चीन की है, ठीक है। ये घाटी भी बोले, इन घाटी के नाम से भी दिया जाएगा। यानी इसका एक नाम और है, कौन सा? मागटिस, मागटिसी घाटी, ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो विश्व में तो वैसे भी चीन का ही स्थान आएगा सर्वप्रथम। यानी चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है विश्व में? वो है चीन का। उसके बाद किसका है? उसके बाद है हमारा भी किसका? भारत का। और भारत में कहाँ पर? भारत में असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक चाय होती है। असम में कितनी होती है? असम में लगभग भारत की 54% चाय होती है। कितनी है? 54% असम में चाय होती है। भारत की कितनी प्रतिशत चाय असम में उत्पादन होती है? वो होती है 54%। और चाय का अपना सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? यानी हम सबसे ज़्यादा चाय कहाँ किसको निर्यात करते हैं? वो करते हैं हम ब्रिटेन को। और करते कहाँ से हैं? कौन से बंदरगांव अपन ट्रांसपोर्ट करा बाने? तो आप अपन करा कोलकाता बंदरगांव। देखो आ चाय है तो खराब है। एक मान कहीं वे, एक मान एक थिन टेनिस नाम को अमल पाइजे। थिन टेनिस नाम को एक अमल है, वो इसमें पाइजे। और वो बड़ो खतरनाक आदमी है। क्या है वो खतरनाक? बताना बताऊँ। अगर कोई के गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुए ना, तो वह एक कारण हुए। क्यों हुए? अगर जगह गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो मैंने तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। और फिर भी वो नहीं रही जे, तो भी वो पहला 1 गिलास चाय पानी पी लिया करो, चाय पिया पहले, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक वाला तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप पहले कहीं नहीं, एक दवाई के रूप में काम में लेता है। इन दवाई के रूप में काम में लेता लेता ही जिया बार से चाय डेली रूटीन में पी रहे हो, डेली रूटीन में काम में ले रहे हैं अपन। अगर आप डेली रूटीन में नहीं ले रहे हो इसको, ठीक है, थाने आदत को नहीं इस चीज़ की, लेकिन कम ही मिले, लोग 4-5% ही मिले सोमो। अगर थाने एक डेली रूटीन में आदत को नहीं और थे, अगर थाने जुकाम लागो और जुकाम लागते थे ना, अगर 1 कप चाय पी लेना तो वो जुकाम था के चली जाए। जहाँ अब आप शराब मान लो, एक बार शराब के कह नहीं कि यार जुकाम हो रही हो, कह नहीं यार एक पैग ले ले रे गर्म करके हो जाए, तो वो उस पर लागू नहीं होता जो डेली शराब पीता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रोधक क्षमता है वो क्या हो गई? खत्म हो गई डेली पी पी के। इसलिए उस पर काम नहीं करेगा, वो उसी पर फॉर्मूला काम करेगा जो कभी नहीं पीता है। इसलिए आजकल डेली रूटीन में आ गई, इसको पीना भी जरूरी समझते हैं, लेकिन नहीं पीनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक नशा है, ठीक है। अब देखो ईमान किस्म है, कुछ है। कौन सी? एक तो है काली चाय,
काली चाय यानी ब्लैक टी, ठीक है। आकट पाइजे आ भी भारत में ही पाइजे, ठीक है। भारत है, चीन है, ठीक है। एक है ग्रीन टी, ग्रीन टी यानी हरी चाय बोल सकते हो या ग्रीन चाय बोल सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भी भारत में पाई जाती है। यूँ तो क्या बतावे, एक मोटा पकम हुए यो कि कोई को नहीं फालतू पागल बनावे, चेप देवे थांगे। अब फर्क का ही है दुनिया। काली चाय काहे हुई? जी हाँ, सबसे पहले काय करे, बाकी पत्तियां तोड़े चाय की पत्तियां तोड़ता है भी बाद के मान काहे गिरा करे, बाने सुखावे, सूखा और भी ऊपर काय करे पानी को छिंटो मार दिए या बाने गिल्ली कर दिए, गिल्ली क्रिया बाद के मान ऊपर बेलन फेर दी और डब्बे में पे कर दे देवे। हरी चाय में या ग्रीन टी में कहीं फर्क है, वे काय करी पत्तियां चूंट तोड़ वहाँ पर या बान तोड़ भी बाद के मान बिन कहीं करी सुखाए और सुखार सीधो बेलन फेरियो और डब्बे में पे कर देती। खाली पानी छिड़के कोई फर्क है, यानी पानी को छिड़को डालता ही कहीं हुई वे काली पड़ जी और नई डाली जना बागरी नहीं रही, यानी हरी रही। पत्तियां क्या होती है? हरी होती है, ठीक है। और इनकी जगह पत्तियां वे काली पत्तियां इनकी लंबी हुआ करे, ठीक है। और हमेशा जो चाय की खेती होगी वो हमेशा ऐसे सेक्टर में होगी, यानी पहाड़ी इलाकों में होगी ऐसे। यानी अगर कहीं पर पानी ठहर रहा है या रुक रहा है तो उससे चाय खराब होने की शंका रहती है। इसलिए ऐसे सेक्टर में चाय की जाती है जो ढलान वाला सेक्टर है, यानी पानी नहीं रुके, उस सेक्टर में की जाती है चाय की खेती। और चाय का जो पौधा होता है वो लगभग एक बार आप लगा दो और लगभग आप कितने साल तक आप उस उत्पादन ले सकते हो? 50 साल तक, ठीक है। 50 साल तक उससे पत्तियां ले सकते हो। और पत्तियां हमेशा चाय की कौन तोड़ती या चूंटे, आप मारवाड़ी में बोला ना, कुण तोड़िया या चूंटिया करे वे महिला तोड़े, क्योंकि अगर पुरुष नो काम सौंप दे ना तो वे पौधे हमें ले आए पूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और है, कौन सा? 2 नंबर का, 2 नंबर की कौन सी रहेगी चाय के साथ? कॉफी या कहवा। वो एक तरह को शराब मानी जाए, क्या माना जाता है इसका? इसको शराब मानी जाती है। एक देश है, कौन सा? एक देश था, इसका जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का पूर्वी भाग में एक देश है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में, कौन सा? इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया में इसका सर्वप्रथम विकास हुआ था। अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक देश है इथोपिया, वहाँ से इसका विकास हुआ था। और उसके बाद यह आया कौन सी? अरब कंट्री में। अरब कंट्री मतलब मक्का और मदीना में। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर बैन लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से मुस्लिम इलाका है और वहाँ पर बैन हो गई और एक तरह से इसको शराब मानते। तो अगर यदि कोई सच्चा हिंदू है तो वो कभी मीट मांस नहीं खाएगा और अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो शराब नहीं पिएगा। तो इसको वहाँ पर क्या कर दी? बैन कर दी। और अपने यहाँ से कौन गया? एक बाबा बुदन गया था, बाबा बुदन। बाबा बुदन ने क्या किया? वहाँ से ये पत्तियाँ लेके आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ से उसके क्या ले गए? बीज लेके आ गया। कितना बीज ले आयो? 7 बीज ले आयो, चुरा लिए वो। और लाने के बाद में वो कट्ठे लिया लगई, वो लगई चंद्रगिरी। चंद्रगिरी की जगह पड़े? चंद्रगिरी आपने पड़े मैसूर में, और मैसूर की जगह पड़े कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही 70% आज कॉफी उत्पादन करे भारत है। यानी भारत की 70% कॉफी कहाँ से उत्पादन होती है? वो होती है कर्नाटक से होती है। और इस चंद्रगिरी को क्या बोलने लगे? बाबा बुदन की पहाड़ी बोलने लगे। और यहाँ पर क्या होने लगी? कॉफी उत्पादन हो गई। और बताते हैं कि 7 जो है वो मुस्लिम धर्म में क्या मानते हैं? 7 को पवित्र मानते हैं, यानी 7 को पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कॉफी। अब देखो कॉफी की भी किस्में हैं, कौन कौन सी है? अरबिका, अरबिका का ये कॉफी की किस्म है। आई जकी है आज सर्वाधिक आप भारत में आई काम में लेवा, यानी भारत में कहीं काम में लेवा? अरबिका काम में लेवा, ठीक है। भी बाद के हमारे 1-2 किस्में और है, कौन सी? लिब्रेका आप भी कहीं है कॉफी की किस्म है। एक और किस्म है, कौन सी? रोबेस्ता, रोबेस्ता ये भी क्या है? कॉफी की किस्म है। रोबेस्ता, लिब्रिका और अब्रिका। भारत में सर्वाधिक अब्रिका और पीएम भी आप कौन सी है? अब्रिका। और भारत में सर्वाधिक होती कहाँ है? कर्नाटक, मैसूर में होती है, ठीक है, 70% है। और कॉफी का विकास मैंने बता दिया अफ्रीका के पूर्वी भाग में इथोपिया में हुआ था, ठीक है। और यमन की मोचा केवा के लिए प्रसिद्ध है। कहीं है? यमन की
मोचा। ये क्या है, ये कहवा यानी कॉफी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, कॉफी में एक कैफीन नाम को उत्तेजित तत्व आवे, कहाँ आवे, तत्व आवे कैफीन, बड़ो नुकसानदायक है वो। ठीक है ना, कॉफी में कैफीन नामक एक उत्तेजित तत्व पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और पढ़ेंगे, कौन सी, रबड़। अगली कौन सी है फसल, वो है रबड़। रबड़, रबड़ भारत में कहाँ होती है, इसकी देखो जन्मस्थली या इसका सर्वप्रथम जो उत्पादक है वो कौन है, ब्राजील है। कौन है इसका, ब्राजील। लेकिन भारत में कहाँ होती है, हमको तो भारत में से मतलब है। तो भारत में ये कहाँ होती है, तो भारत में ये होती है कहाँ पर होती है, केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, कर्नाटक में होती है। केरल, तमिलनाडु और कहाँ पर, कर्नाटक में क्या होती है, क्या होता है, रबड़ होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी फसलें तो हो गई कंप्लीट। अब देखो कुछ एक संस्था है, किससे, कृषि से जुड़ी, यानी कृषि की संस्था कौन कौन सी है। अब कौन सी पढ़ेंगे हम, कृषि से जुड़ी संस्था, जैसे नाबार्ड है, ये पढ़नी है हमको। यानी सबसे पहले जो हम संस्था पढ़ेंगे वो कौन सी है, वो है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। आगे देखो डेट पूछ लीजिए, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। ठीक है, और कौन सी है, आगे डेट बाद में देगा। ठीक है, या पहले देख ले पहले, ठीक है, साथ ही बता दी मैंने। तो इसकी स्थापना है 30 दिसंबर 1957। भी बाद के बाद दूसरी संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड। इसकी स्थापना कद है, यानी इन एक तरह एक नाम और भी है, कौन सो, राज, वो भी इनको नाम है। और इनकी स्थापना कद है, नया दोनों चीज एक ही चीज है। ठीक है, इनकी 26 नवंबर 1957। ठीक है, भी बाद के माने एक संस्था और है, कौन सी, राजस्थान राज्य बीज निगम। राजस्थान राज्य बीज निगम, ये कहाँ पर है, राजस्थान राज्य बीज निगम, ये है 1965 में। ठीक है, इतना ही ध्यान रख लेना आप, है कहाँ पर है ये नहीं पूछी जाती। ठीक है, और एक संस्थाओं ने एक संघ निर्देशालय, वो कौन सा, तिलम निर्देशालय। तिलम संघ निर्देशालय, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी कब हुई थी, इसकी हुई थी 3 जुलाई 1990। तो जितना कराया मैं एक बार इसको रिपीट मार रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक संस्था कराई है, वो 3 चीज़ कराई, चाय, कॉफ़ी और रबड़। चाय की मैं रिपीट मारूँ, सब पहले ईमान कहाँ पाई जाए, थिन टेनिस अमल पाया जाता है, उद्गम चीन चांग जियान क्षेत्र बिन माग टी घाटी भी बोले। ठीक है, विश्व में चीन प्रसिद्ध है, दूसरे नंबर पर भारत है, और असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये क्रम से याद रखना। और असम में 54% क्या होती है, चाय उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा चाय का ग्राहक कौन है, वह ब्रिटेन। और भारत से अधिकतम जो निर्यात करता है वो कहाँ से करता है, कोलकाता बंदरगाह से निर्यात करता है। उसके बाद मैंने बताया था कॉफ़ी या कहवा बोल सकते हो या कहवा बोल सकते हो। एक किस्म बताई, अरबिका बताई, लिब्रिका बताई और रूबस्ता बताई। अरबिका आपका सबसे ज़्यादा यूज लिया भारत में चले किस्म। ठीक है, अरबिका भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में उत्पादन में 70% है। और कॉफ़ी का जो विकास वो सर्वप्रथम अफ्रीका पूर्वी भाग में हुआ था। ठीक है, इथोपिया का पूर्वी भाग से इसका उत्पादन हुआ या विकास बोल दो इसको। ठीक है, यमन की मोचा जो है ये क्या है, कहवा के लिए प्रसिद्ध है। और कॉफ़ी में कैफीन नाम को एक उत्तेजित तत्व पाओ, बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, रबड़ का
रबड़ी यानी मुख्यतः इसका जन्म स्थान कौन सा? ब्राजील है। और भारत में कहाँ पाया जाता है? ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। बाद के मान में कुछ एक थाने संस्था बताई क्यों कृषि में जो जुड़ी है सकली, ठीक है ना। बे राजस्थान राज्य भंडारण निगम, ये 30 दिसंबर 1957। उसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड, इन बोले RAJED इंग्लिश में इन बोले, ठीक है, RAJAPD है, सॉरी APED, ठीक है। राजस्थान APD ये 26 नवंबर 1957 राजस्थान। उसके बाद बताया था राजस्थान राज्य बीज निगम ये 1965 में, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने? तिलम संघ निर्देशालय ये 3 जुलाई 1990 है, ठीक है। अब देखो कुछ एक मंडियाँ वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 संस्था और है कृषि से जुड़ी हुई, कौन सी है? एक तो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फाउंडेशन लिमिटेड, यानी स्पिन फील्ड भी आप इसको बोल सकते हो, स्पिन फील्ड। ये कब की है? ये देखो वैसे तो रटने वाली चीज़ें या लिखने वाली चीज़ें, इसकी स्थापना है 7 मार्च 1982 को। कब है इसकी? 1982 को, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1963 में। कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एक है नाबार्ड, नाबार्ड नाम सुनियोगे? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट याद रख लो, 12 जुलाई 1982, ठीक है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड को नाम बोलो, मेरे लंबो है कहीं नाम है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। एक मुख्यालय कट है मुंबई में, मुंबई, ठीक है। तो एक कुछ एक जुड़ी संस्था है क्यों? कृषि में जुड़ी। अब काय बच्चे आपने राजस्थान में सर्वाधिक फसल उत्पादन किस जगह हुई 2019 में? और राजस्थान की मंडियाँ बची है, ठीक है। तो पहली मैं ताने फसल करवा दूँ, ठीक है। विवादिक मान यानी 2019 में कौन प्रथम रही हो, कौन सेकंड रही हो, विवादिक मान मंडियाँ कराई दूँ या पहली मंडियाँ कराऊँ? पहली मंडी करा दूँ, ठीक है, पहली मंडियाँ। उसके बाद राजस्थान में 2019 में सर्वाधिक फसल उत्पादन कौन सा जिला है वो करवा देता हूँ, ठीक है। 3 जिले याद रख लेना अधिकतम, ठीक है। तो ये मैंने मंडियाँ बता दी आपको, ठीक है। कौन कौन सी मंडियाँ कहाँ कहाँ पर है? देखो मेड़ता सिटी में और जोधपुर में किसकी है? जीरा की है। किसकी? मेड़ता सिटी और जोधपुर में जीरा की। भवानी मंडी में संतरा की। किसकी है? संतरा की। भवानी मंडी में किसकी है? संतरा की। उसके बाद सवाई माधोपुर में अमरूद की, अलवर में प्याज की, रसीदपुरा में प्याज की है, पुष्कर में फल सब्जी और फूल की है, ठीक है। अजमेर में फूल की है, शाहपुरा जयपुर में फल सब्जी की है, टिंडा की है, ठीक है। बस ही जयपुर फल सब्जी की मंडी है, टमाटर की है, ठीक है। सोजत सिटी और सोजत रोड कौन सी है? सोनमुखी की मंडी है। टोंग में मिर्च की है, श्रीगंगानगर में किन्नू की है, रामगंज मंडी धनिया है, चौमू में आवड़ा है, भीनमाल में इसबगोल है, झालरापाट की मंडी अश्वगंधा, बीकानेर में मूंगफली बेसड़ी, जयपुर में मटर है, सवीना उदयपुर में क्या लघु है, वो लघु वन उपज है, कपासड़ में अजवाइन है, ठीक है। बाड़मेर में जीरा है, किशनगढ़ में दलहन की मंडी है, रसीदपुरा में प्याज की है। अब देखो 2000 बात करूँ तो आप क्या करा 19 की, क्योंकि सर्वाधिक फसल उत्पादन में क्या को है? मैं एक फटाफट बताऊँ थाने तो बस 2-3 बार सुनो थाने याद हो जाए। मंडिया में थाने बता दी, लेकिन मैं थाने यहाँ सीधे बताऊँ कि यानी अनुमून ध्यान रखिए, थोड़ा इर्द गिर्द ध्यान रखिए बस कि ये जिला हो सके। तो सर्वाधिक उत्पादन फसलों का जो राजस्थान में हुआ था वो 2019 में कहाँ हुआ था? बाजरा को, यानी अलवर जयपुर शिखर है बाजरा माइन, जो में जयपुर गंगानगर शिखर है, चना माइन गंगानगर बीकानेर जयपुर है, मैसूर में, ठीक है, बूंदी झालावाड़ और प्रतापगढ़ है, मूंगफली में बीकानेर जोधपुर जयपुर है, और चावल में हनुमानगढ़ बूंदी बांसवाड़ा है, और गेहूं में गंगानगर हनुमानगढ़ अलवर है, और मक्का में चित्तौड़गढ़ उदयपुर और भीलवाड़ा है, मटर में बूंदी है, नागौर है, टोंक है, कपास में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर भीलवाड़ा है, गन्ना में श्रीगंगानगर चित्तौड़ और बूंदी है, तिल में पाली सवाई माधोपुर जालौर है, धनिया में झालावाड़ बारा कोटा, या 3 जिला में थाने बता रही हूँ। मिर्च में सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जालौर है, प्याज में सिक्कर जोधपुर अलवर है, और मूंग के मान जालौर पाली अजमेर है, गंवार के मान हनुमानगढ़ बीकानेर और गंगानगर है, अजवाइन में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, और राजसमंद इसबगोल में बाड़मेर नागौर जालौर है, सिंगाड़ा में सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, सरसों मान टोंक है, और अलवर है, और गंगानगर है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन 12 झालावाड़ कोटा, लहसुन कोटा चित्तौड़
और झालावाड़, ठीक है। तंबाकू अलवर और जालौर और झुंझुनू में होता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने फसलें बता दी आपको और मंडियाँ में बता दी। आज हमारा क्या कृषि टॉपिक है वो खत्म हो गया, हम कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।